नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो पे जहां पे आप घर बैठे ये सीख रहे हैं कि इंडिया में एक सक्सेसफुल डीजे कैसे बनते हैं। मेरा नाम है डीजे रूप। मैंने अभी तक बहुत बड़े बड़े म्यूजिक फेस्टिवल्स में परफॉर्म कर लिया है, जैसे कि टुमारोलैंड बेल्जियम, सनबर्न गोवा, और भी इंडिया में मैंने बहुत सारे कॉन्सर्ट्स में मैंने परफॉर्म कर चुका हूँ। मैंने अभी तक कुछ टीवी शोज भी किए हैं, जैसे कि डीडी बांग्ला में मेरा एक इंटरव्यू आ चुका था, और मेरे कुछ शोज बहुत बड़े बड़े टीवी चैनल्स जैसे कि MTV बीट्स, VH1 के साथ भी कोलैबोरेशंस में आ चुके थे। और मैं लास्ट 2 साल से टुमारोलैंड फाउंडेशन म्यूजिक एंड आर्ट स्कूल में डीजेइंग टीचर हूँ। मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत 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 जरूरी है। और उसके साथ साथ आप मुझे प्लीज इंस्टाग्राम, फेसबुक और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में फॉलो कर दे, क्योंकि मैं यहाँ पे इतने बड़े बड़े वीडियोस तो बनाता ही हूँ, बट उसके साथ साथ मैं रील्स में बहुत शॉर्ट फॉर्मेट में या रील के फॉर्मेट में मैं काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी डालता हूँ, जिसको आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप वो सारे रील्स नहीं देखोगे तो शायद आपके डीजेइंग के बारे में इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अभी के अभी जाइए, मुझे फॉलो कीजिए, और आप मेरे प्रोफाइल में जितने भी डीजेइंग के इंफॉर्मेशन के ऊपर मैंने रील्स डाले हुए हैं, आप प्लीज वो सारे रील्स देख लीजिए। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस सीरीज में मैंने स्टार्टिंग से जितने भी वीडियोस बनाए हैं, आप पहले एकदम स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप बीच में से कहीं से देखना स्टार्ट कर रहे हो तो आपको शायद समझने में दिक्कत होगी। सो प्लीज, अगर आपने मेरे पिछले सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लीज जाके वो वीडियोस को पहले देखें, फिर आप ये वीडियोस को देखने आए। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में प्लेयर्स के हर एक बटन्स, नॉब और फेडर के बारे में बताया था, उसका क्या नाम है और क्या यूज है। आज मैं आपको अपना ये जो डीजे मिक्सर है, जो सेंटर में जो रखा हुआ है, उसका हर एक नॉब और हर एक फेडर और बटन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में ही बता दिया था कि अपने डीजेइंग के गियर्स में जितने भी ऐसे चीज है जो कि लेफ्ट राइट ऐसे घूम रहे हैं, उसको हम लोग नॉब बोलेंगे। जो ऐसे इसको हम लोग प्रेस कर सकते हैं, जैसे कि ये हुआ, इसको हम लोग बोलेंगे बटन्स। और जो भी ऐसे चीज होगी जिसको हम लोग अपवर्ड्स ऐसे या डाउनवर्ड्स मूव कर सकते हैं, या फिर साइड में ऐसे मूव कर सकते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे फेडर्स। आप प्लीज, मैं जो भी बता रहा हूं साथ साथ कॉपी में नोट डाउन करते रहिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आता हूं, ये जो 4 चीज है, जैसे आपको सेंटर में ये जितनी भी चीज है, आपको ये क्या है मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, बट देन अभी के लिए फिलहाल मैं आपको जैसे जैसे बता रहा हूं आप वो सुन लीजिए, क्योंकि आपको ये चीज पूरा सिमिलर लग रहा होगा। हालांकि ये 4 अलग अलग है, इसको क्या कहा जाता है, ये 4 अलग अलग क्यों दिया गया है सेम चीज, वो भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद। बट अभी के लिए मैं जो फिलहाल बता रहा हूं वो आप समझ लीजिए। तो जैसे कि ये जो 4 है, इसको हम लोग कहते हैं वॉल्यूम फीडर। ठीक है, वॉल्यूम फीडर का काम क्या होता है? धीरे धीरे वॉल्यूम को बढ़ाना गाने का, और वॉल्यूम को धीरे धीरे घटाना। मतलब कि अपना वॉल्यूम फीडर जब नीचे रहेगा, गाने का वॉल्यूम कुछ भी नहीं रहेगा। जब अपना वॉल्यूम फीडर धीरे धीरे ऊपर आएगा, गाने का वॉल्यूम बढ़ेगा। जितना धीरे धीरे नीचे आएगा, गाने का वॉल्यूम घटेगा। जैसे कि ये अभी वॉल्यूम नहीं है, मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं। जैसे कि अभी आपको गाना सुनाई दे रहा है, अब मैं इसको धीरे धीरे घटा रहा हूं। जैसे आपने देखा कि ये इसका काम है, और ये बाकी चारों का भी सेम काम है। ओके, ये 4 अलग अलग कैसे हैं मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये सारी चीज क्या है, और इसको जानने से पहले आप इतना समझ लीजिए ये 4 चीज क्या है और ये 4 चीज अलग अलग कैसे है। तो ये जो 4 चीज है, 1 2 3 4, इसको हम लोग चैनल बोलते हैं। मतलब यहां से स्टार्ट करके यहां तक, 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 ये 4 अलग अलग चैनल्स हैं। चैनल यहां से यहां तक है,
ये एक चैनल नहीं है, इवन ये भी चैनल नहीं है, ये पूरे को कंसीडर करके एक चैनल होता है। हमारे पास 4 चैनल है अपने इस मिक्सर में, और मेरा ये जो मिक्सर है, ये मिक्सर है पायनियर डीजे का DJM A9 मॉडल। तो चैनल हमारे पास 4 अलग अलग क्यों दिया हुआ है? हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने एक प्लेयर को एक अपने मिक्सर में कोई भी एक चैनल से कनेक्ट करते हैं। बट देन 4 अलग अलग सेम चीज क्यों, मैं आपको ये समझाता हूं। 4 अलग अलग ये इसलिए, जैसे कि आप इस चीज को एक एग्जाम्पल से समझे। एग्जाम्पल ऐसा है कि आप बाजार गए, बाजार में से आपने 1 किलो टमाटर और 1 किलो आलू लेके आए आपके घर पे, और आपके घर पे 4 खाली कटोरिया है जहां पे आप आलू को और टमाटर को भर सकते हो। आप उन चारों में से किसी 2 में भी भर सकते हो आपके मर्जी के अकॉर्डिंग, है ना। तो अभी हमारे पास 2 प्लेयर्स हैं, इसीलिए मैंने अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ये चैनल नंबर 2 में और चैनल नंबर 3 में अपने प्लेयर्स को मैंने कनेक्ट किया है। मैंने इस प्लेयर को चैनल नंबर 2 में कनेक्ट किया है और इस प्लेयर को चैनल नंबर 3 में कनेक्ट किया है। कैसे कनेक्शन करना है उसका भी एक अलग से वीडियो है। मैं अगर चाहता तो मैं इस प्लेयर को चैनल नंबर 1 में भी कनेक्ट कर सकता था, मैं चाहता तो इस प्लेयर को चैनल नंबर 4 से भी कनेक्ट कर सकता था। मेरे पास ये चारों अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल है, मैं अपने हिसाब से इसको कनेक्ट कर सकता हूँ। मैं चाहता तो इस प्लेयर को 3 नंबर चैनल पे, इस प्लेयर को 4 नंबर चैनल पे भी कनेक्ट कर सकता था। मैं चाहता तो इस प्लेयर को 1 नंबर पे और इस प्लेयर को 2 नंबर पे भी कनेक्ट कर सकता था। मेरे पास 4 अलग अलग ऑप्शन है रखने के लिए, मैं इन चारों में से किसी भी 2 में रख सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, आपने आलू खरीदा, आपने टमाटर खरीदा, आपके पास 4 टोकरियां है, आप आलू चारों में से कोई सा भी एक टोकरी में रख सकते हो, आप टमाटर को बाकी तीनों में से कोई सा भी एक टोकरी में रख सकते हो। ये चॉइस आपके ऊपर है। बट देन आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि अगर हमारे पास प्लेयर्स 2 है तो 4 अलग अलग ऑप्शन क्यों दिया गया है, 4 अलग अलग चैनल्स क्यों दिए गए हैं? इसका रीजन ये है, बहुत बार ऐसा भी होता है, बहुत डीजे 4 प्लेयर्स के साथ परफॉर्म करते हैं। जैसे कि मेरे पास अभी 2 प्लेयर्स है, यहाँ पे भी और एक प्लेयर हो सकता है, यहाँ पे भी और एक प्लेयर हो सकता है। ठीक है, तो जब हमारे पास 4 अलग अलग प्लेयर्स होंगे तब हमको अगर वो चारों प्लेयर्स को कनेक्ट करना हो तब हमारे पास चारों चैनल चाहिए होगा, क्योंकि मैं एक प्लेयर को एट अ टाइम एक ही चैनल के साथ कनेक्ट कर सकता हूं। तो इसीलिए हमारे पास 2 एक्स्ट्रा अवेलेबल ऑप्शन है। इवन इस चीज को आप ऐसे भी देख सकते हो कि मानो कभी कभार हमारे परफॉर्म करते हुए ये भी तो एक गियर है, ये भी कभी कभी खराब हो सकता है। कोई एक चैनल अगर खराब हो गया, मैं दूसरे 3 तो मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है ना। तो इस हिसाब से ये 4 हमारे पास ऑप्शन है चैनल्स के। ठीक है, इस चीज़ को आप अपने पुराने वाले एग्जाम्पल से भी और अच्छे से समझ सकते हो। जैसे कि मान लो आपने एक टोकरी में टमाटर और एक टोकरी में आलू तो रख दिया, बट आपके पास घर में 2 और एक्स्ट्रा टोकरियाँ पड़े हुए हैं, ताकि मान लो अगर आप फ्यूचर में कभी बैंगन और भिंडी भी खरीद के लाओ तो भी आप वो 2 अलग अलग सब्जी 2 अलग अलग टोकरी में रख सकते हो। या फिर मान लो कि अगर आपको बैंगन और भिंडी कभी खरीदना है ही नहीं, बट आपको सिर्फ आलू और टमाटर से ही काम चलाना है, तो आपके पास घर पे 2 एक्स्ट्रा टोकरियाँ रह गए। क्योंकि मान लो कि अगर आपके घर पे कोई एक टोकरी खराब हो गया तो आप बाकी 2 में से कोई एक टोकरी को फिर से यूज़ कर सकते हो। अब आपके दिमाग में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर मान लो अगर हम लोग सिर्फ प्लेयर 2 ही यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा अगर हमारे पास कोई मिक्सर होता जिसमें सिर्फ 2 ही चैनल्स है, हमें एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, अगर सिर्फ हमारे मिक्सर में 2 ही चैनल्स है तो हम क्या उस मिक्सर को यूज़ नहीं कर सकते? जी हाँ, आप एब्सोल्युटली करेक्ट हो। आप ऐसा मिक्सर भी यूज़ कर सकते हो जिसमें 2 चैनल्स ही सिर्फ है। जैसे कि अपने इंडस्ट्री में एक मिक्सर है जो है पायनियर डीजे का DJM 450, फिर और एक मिक्सर है पायनियर डीजे का DJM 250 Mark II। इन 2 मिक्सर्स में सिर्फ 2 ही चैनल्स अवेलेबल है। आप इस मिक्सर को यूज़ करके आप आराम से अपने 2 प्लेयर्स को कनेक्ट करके आप किसी भी लाइव शो में परफॉर्म कर सकते हो। सिर्फ आपके पास यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा चैनल्स अवेलेबल नहीं है फॉर बैकअप, दैट्स इट। तो सिमिलरली ऐसे ही
हमारे इंडस्ट्री में एक ऐसा भी मिक्सर है जिसमें 6 अलग अलग चैनल्स हैं और उस मिक्सर का नाम है पायनियर डीजे का DJM V10। आप चाहो तो आप इस मिक्सर में एट अ टाइम 6 अलग अलग प्लेयर्स को भी कनेक्ट करके प्ले कर सकते हो और अगर आप चाहो तो आप इस मिक्सर में एट अ टाइम सिर्फ 2 प्लेयर्स को भी यूज कर सकते हो। बट इन दैट केस आपके पास 4 अलग अलग ऑप्शंस ब्लैंक रहेंगे विच यू कैन यूज प्रोबेबली लेटर ऑन फॉर सम अदर पर्पस ऑल्सो। बट देन इसमें 6 प्लेयर्स एट मैक्स कनेक्ट करने का आपके पास ऑप्शन रहता है। सो दिस मीन्स कि हमारे मिक्सर में जितने सारे चैनल्स अवेलेबल है हम ऑन अ मैक्सिमम नंबर ऑफ उतने सारे प्लेयर्स को कनेक्ट कर सकते हैं अपने सेटअप के लिए। बट देन आपके दिमाग में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर क्या इंडस्ट्री में हमारा ऐसा भी कोई मिक्सर है जिसमें सिर्फ एक ही चैनल अवेलेबल है? तो मैं बताना चाहूँगा कि वैसा कोई मिक्सर है ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोगों को एक लाइव डीजेइंग सेट प्ले करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 मिनिमम प्लेयर्स का ज़रूरी है। अब मैं ऐसा नहीं बता रहा कि हम लोग सिर्फ एक प्लेयर से अपना सेट प्ले नहीं कर सकते, वो भी हम लोग प्ले कर सकते हैं ऑन अ वेरी वेरी एडवांस लेवल और वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है। बट देन नॉर्मल सिचुएशन में आपको एटलीस्ट 2 प्लेयर्स होना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये गया मेरा वॉल्यूम फेडर। अब मैं सबसे ऊपर में आता हूं कि ये जो 4 नॉब्स देख रहे हो, अगेन आपको मैंने समझा दिया कि ये 4 सेम ही चीज है बट अलग अलग कैसे हैं। तो ये जो नॉब है ये मिक्सर का एक एक पर्टिकुलर चैनल का मोड है। जैसे कि हमारे पास प्लेयर को मिक्सर के साथ कनेक्ट करने का 4 अलग अलग ऑप्शन रहता है। जैसे कि मैं अगर चाहूं तो मैं RCA आउटपुट के साथ भी कनेक्ट कर सकता हूं लाइन में। मैं अगर चाहूं तो मैं डिजिटल वायर जो है उससे भी मैं अपने चैनल को कनेक्ट कर सकता हूं। कैसे कनेक्ट करना है इसका भी एक वीडियो अलग से दिया गया है, वो वीडियो भी आप प्लीज देख लीजिएगा। फिर अगर मैं USB से मैं लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना चाहूं तो उसके लिए भी A-B ऑप्शन दिया गया है। तो ये जो 4 नॉब्स है ये है चैनल मोड सिलेक्टिंग नॉब। ठीक है, ये मैं कौन सा मोड में यूज करना चाहता हूं, कौन से मोड से मैं अपने प्लेयर को अपने मिक्सर के साथ कनेक्ट करना चाहता हूं, ये 4 ऑप्शंस उसके लिए है। इसमें जैसे कि बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं और भी, जैसे कि मैं ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकता हूं, अगर मैं चाहूं तो अपने फोन को ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकता हूं। जैसे कि यहाँ पे ये रिटर्न का भी ऑप्शन दिया गया है ये चारों में, अगर मैं यहाँ से कुछ डालूं तो वो भी मैं ले सकता हूँ। USB से अगर मैं यहाँ से कोई गाना चला रहा हूँ तो वो भी मैं अपने इस चैनल में लेके आ सकता हूँ। इसीलिए ये हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल मोड्स दिए गए हैं, जहाँ पे 2 ये USB का है, एक ब्लूटूथ का है, एक डिजिटल और लाइन का है, एक फोनो का है और एक रिटर्न का है जो कि यहां से आता है और एक USB का है जो भी यहां से आता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि ये क्या है। ये जो ऊपर वाला जो है ये ट्रिम, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा शायद से, इसको बोला जाता है ट्रिम नॉब या फिर गेन नॉब। ये क्या करता है, ये भी गाने का ओवरऑल वॉल्यूम को बढ़ाता है या घटाता है। जैसे कि आप मान लीजिए मैं इस गाने को प्ले करके इसको मैं बढ़ा रहा हूं, तो ये ट्रिम नॉब अभी मेरा इस लेवल पे है, मैं इसको घटाऊंगा तो देखिए गाने का एकदम वॉल्यूम घट गया। अब मैं जितना धीरे धीरे बढ़ाऊंगा देखिए गाने का वॉल्यूम भी उतना धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, और आप ये भी देख सकते हो कि इसके साइड में एक इंडिकेशंस भी है, इसके साइड में एक इंडिकेशंस भी लगा हुआ है। तो आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये वॉल्यूम फेडर का जो काम है ये गेन और ट्रिम का भी तो सेम ही काम है। मैं आपको ये चीज बता दूं कि आप कोशिश करना कि वॉल्यूम फेडर को आप या तो नीचे में रखो या सबसे ऊपर में, या तो ये एकदम नीचे रहेगा या तो एकदम ऊपर में रहेगा, कहीं पे बीच में हम लोग फिलहाल के लिए डीजेइंग में इसको कहीं बीच पे ज्यादा रखते नहीं है। अगर हम लोगों को गाने का ओवरऑल वॉल्यूम को कंट्रोल करना, बढ़ाना या घटाना है, वो हम लोग ट्रिम या गेन नॉब से ही ज्यादा से ज्यादा करते हैं। और हमें ये चीज हर बार ध्यान में रखना है कि जब भी हम लोग गेन या ट्रिम नॉब को यूज कर रहे हैं, प्लीज मेक श्योर कि हम लोग इस चीज को यहाँ पे, इसका ये जो साइड में इंडिकेशन है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये इसका
हर एक चैनल का, और इवन ये जो है ये मास्टर चैनल का एक इंडिकेशन है, ठीक है, या फिर इसका एक सिग्नल है। ये जितना भी है ये मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मैक्सिमम 2 से 3 येलो सिग्नल तक ही आप प्ले करो, उससे ऊपर में सिग्नल नहीं जाना चाहिए, ये कोशिश करना प्लीज। इसके ऊपर भी आप गाना बढ़ाओगे तो आप यहाँ पे रेड सिग्नल चले जाओगे। रेड सिग्नल मतलब कि आप ऐसे समझ लो गाना डिस्टॉर्शन होके गाना स्पीकर्स में से फटाफटा साउंड कर रहा है। आप प्लीज ऐसा मत समझो कि जितना लाउड आप प्ले करोगे उतना ही ऑडियंस ज्यादा डांस करेगा, ज्यादा एंटरटेन होगा, वैसा नहीं होता है। एक सर्टेन मैक्सिमम लेवल होता है, उसके ऊपर आप वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो गाना का क्वालिटी जो है वो फटाफटा या फिर डिस्टॉर्टेड सुनाई देगा। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं, अभी ऐसे ये अभी 2 येलो में है, थोड़ी देर पहले ये 3 येलो में था। अगर मैं इसको बढ़ा रहा हूं, अभी आप देखिए कि ये रेड में हो गया। ऐसे कभी भी मत करना प्लीज, इसको आप मैक्सिमम कोशिश करना 2 या 3 येलो में ही प्ले हो, ठीक है। जैसे कि आप इस में भी देखो, हर एक प्लेयर्स में हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम लोग उस चीज के सिग्नल को देख सकते हैं, इंडिकेशंस को देख सकते हैं उसके बगल में, ठीक है। और आप और एक चीज भी देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो साइड में है, यहाँ पे भी इसका इंडिकेशन लेवल है। मैं इसको भी जितना चाहूँ मैं बढ़ा सकता हूँ, बट देन प्लीज ये भी आफ्टर अ सर्टेन लेवल आप प्लीज इसको भी अपने वेन्यू के लाउडनेस के हिसाब से ही आप इस चीज को कंट्रोल करो। ये जो दर्शाता है ये वाला इंडिकेशन लेवल और ये वाला जो नॉब है, ये अपना मास्टर आउटपुट लेवल का मेन जो मास्टर आउटपुट यानी कि ऑडियंस जिससे गाना सुन रहा है, मतलब कि पीए स्पीकर्स जो होता है उससे जो साउंड निकलता है। वैसे अपने इंडस्ट्री में या फिर अपने स्टेज लाइव परफॉर्मेंस में 2 तरीके के स्पीकर्स होते हैं। एक होता है पीए स्पीकर्स, पीए का फुल फॉर्म होता है पब्लिक अनाउंसमेंट स्पीकर्स। पब्लिक अनाउंसमेंट स्पीकर्स वो स्पीकर्स होते हैं जिनसे ऑडियंस म्यूजिक सुनता है। और एक टाइप का होता है मॉनिटर्स या फिर बूथ मॉनिटर्स। हम लोग पब्लिक अनाउंसमेंट जो स्पीकर्स होता है पीए स्पीकर्स, उसका जो वॉल्यूम है उसको हम लोग इस नॉब से कंट्रोल कर सकते हैं। इसको घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। और इसके बगल में या फिर इसके नीचे ये जो बूथ लेवल का ये जो साउंड है, इसको हम लोग मॉनिटर्स में जो साउंड आ रहा है उसका लेवल, उसका वॉल्यूम कैसा होगा वो हम लोग इस बूथ मॉनिटर का ये जो नॉब है, साउंड कंट्रोल नॉब है, उससे हम लोग कंट्रोल करते हैं। अगर आपने पहले कभी परफॉर्म किया आपको पता होगा मॉनिटर्स क्या है। मॉनिटर्स वो सारे स्पीकर्स होते हैं जिससे आर्टिस्ट खुद अपने म्यूजिक को सुनता है, ठीक है। अभी मैं आपको ये चीज समझाना चाहता हूं कि ये क्या है, ठीक है। तो ये जो 3 नॉब है यहाँ पे, ये है हाई फ्रीक्वेंसी, मिड फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी नॉब। अब यहाँ से आगे बढ़ने से पहले हम लोग फ्रीक्वेंसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है कि मान लो कोई भी एक चीज़ का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर कितनी बार रिपीट हो रहा है, इस चीज़ को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। आपको और भी सरल तरीके से समझाऊं तो मान लो कि मेरे घर के सामने एक बस स्टॉप है, वहाँ पे एक गवर्नमेंट बस हर 1 घंटे में 2 बार आती है। तो ये हुई उस बस की फ्रीक्वेंसी कि 1 घंटे में 2 बार आती है, ओके। अब इसमें म्यूज़िक का क्या लेना देना। अब जैसे कि मान लो मैं पूरे एकदम एडवांस लेवल डिटेल में नहीं जा रहा, बट देन क्या होता है कि हम लोग साइन वेव का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं म्यूज़िक में या फिर ऑडियो में। तो मान लीजिए कि 1 सेकेंड के अंदर कितनी बार वो साइन वेव आ रहा है या फिर वो साइन वेव कितनी बार रिपीट हो रहा है, इस चीज़ को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब आपको शायद ये सारी चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग सकती है, और भी इजी वे में समझाऊं तो मान लीजिए कि अपना जो स्पीकर है, उस स्पीकर का ये जो कोन होता है, वो कोन 1 सेकेंड में कितनी बार वाइब्रेट कर रहा है, उस चीज़ को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब जैसे कि एक नॉर्मल इंसान 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। 20 हर्ट्ज का मतलब मान लीजिए कि ये जो साइन वेव है 1 सेकेंड के अंदर 20 टाइम्स रिपीट हो रहा है। वैसे ही 20,000 हर्ट्ज मतलब ये जो साइन वेव है ये 1 सेकेंड में 20,000 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो वैसे ही मान लीजिए कि ये अपना जो साइन वेव का रिपीटेशन वाला काम है,
ये जितना लोअर रेंज में है, जितना नीचे है, मतलब कि जितना ये 20 से 40, 60, 100, 200, 250, 300, ये हो गया लो रेंज फ्रीक्वेंसी। फिर 300 से लेके मान लीजिए 500, 600, 1000, 2000, 5000, 10,000, वहाँ तक हो गया मिड रेंज फ्रीक्वेंसी या मिड फ्रीक्वेंसी। और वैसे ही 10,000 के बाद से 20,000 हर्ट्ज तक वो हो गया हाई रेंज फ्रीक्वेंसी। हाई मतलब ज़्यादा बार ये रिपीटेशन हो रहा है, मिड मतलब कहीं मीडियम रेंज में वो साइन वेव का रिपीटेशन वाला पार्ट हो रहा है, लो मतलब काफ़ी कम रिपीटेशन हो रहा है। तो वैसे ही हम लोग इस चीज़ को समझ लें कि हम लोग कोई भी ऑडियो या कोई भी म्यूज़िक को सुन रहे हैं, उस चीज़ को हम लोग ऐसे फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में देख सकते हैं। अब इस फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ से आप 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक आप इस चीज़ को एक ग्राफ के फॉर्मेट में देख सकते हो। इसी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को अगर मान लीजिए कि हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं ऐसे, तो वही तीनों पार्ट्स में पहला वाला पार्ट हो गया लो फ्रीक्वेंसी, दूसरा वाला पार्ट हो गया मिड फ्रीक्वेंसी, तीसरा वाला हो गया हाई फ्रीक्वेंसी। इसी चीज़ को हम लोग अगर कोई भी एक गियर में डाल देते हैं, इस चीज़ को हम लोग इक्विलाइज़र भी बोलते हैं। आपको अगर फ्रीक्वेंसी के बारे में और भी डिटेल्स में और भी अच्छे से जानना है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ YouTube वीडियोस के लिंक भी अटैच कर दूंगा, आप वहाँ से जाके प्लीज़ देख लीजिए। फ्रीक्वेंसी को हम लोग मापते हैं हर्ट्ज से। हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, HERTZ, हर्ट्ज। तो ये जो हमारा ये जो नॉब है, हाई, मिड और लो, दिस मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब कि ट्रेबल, ट्रेबल मतलब कि ये जो हाई रेंज का जो साउंड होता है, जैसे कि हाई हैट्स हुआ। आप अगर थोड़ा बहुत ड्रम्स के बारे में जानते हो, हाई हैट्स वो हाई रेंज में आता है। क्रैश और फिर ये जो शेकर्स है वो भी, ये सारे हाई फ्रीक्वेंसीज वाले साउंड रेंज में आते हैं, ठीक है। लो फ्रीक्वेंसी में क्या आता है? लो फ्रीक्वेंसी में गाने का ये बेस हुआ, वो आता है कि अगर आप ड्रम्स प्ले कर रहे हो तो आपका ये जो नीचे का ये जो होता है किक, तो वो आता है लो फ्रीक्वेंसी रेंज में। मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में आपका क्या आता है? मेनली वोकल्स। वोकल्स हालांकि हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में भी आ जाता है काफी कभार। ये होता है गाने का फ्रीक्वेंसी। तो अपने गाने में ये हाई फ्रीक्वेंसी घटेगा या बढ़ेगा, ये नॉब उसका काम करता है। सिमिलरली मिड फ्रीक्वेंसी में अगर हम इसको सबसे लेफ्ट में लेके आएंगे तो गाने का मिड फ्रीक्वेंसी रेंज ये घटेगा और बढ़ेगा। सिमिलरली फॉर लो फ्रीक्वेंसी रेंज मतलब कि गाने का बेस अगर मैं इधर से लेफ्ट साइड में लेके जाऊंगा तो ये घटेगा, और एकदम राइट साइड में लेके जाऊंगा तो ये बढ़ने वाला है। मैं आपको एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। जैसे अभी आपको कुछ सुनाई दे रहा होगा, ठीक है। मैं अभी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज को घटा देता हूं। अब मैं इसको नॉर्मल करके लेके आता हूं। अब इसको मैं थोड़ा बढ़ाता हूं। तो ये जो मैंने घटाया और बढ़ाया ये था हाई फ्रीक्वेंसी। अब मैं घटाऊंगा बढ़ाऊंगा मिड फ्रीक्वेंसी को। आपको समझ में आ रहा होगा कि गाने में से एक बीच का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट गायब हो चुका है, क्योंकि मैंने उसका मिड फ्रीक्वेंसी को एकदम घटा दिया है। अब मैं उसी चीज को बहुत बढ़ाने वाला हूं। जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा कि अभी ये मिड फ्रीक्वेंसी कैसा सुनाई देता है। अब ये जो नीचे वाला जो नॉब है, दिस इज फॉर लो फ्रीक्वेंसी। इसको भी मैं बढ़ा के घटा के आपको दिखाऊंगा। जैसे आपको अभी समझ में आ रहा होगा कि गाने का एकदम बेस पूरा चला गया है। अब मैं फिर से इसको वापस लेके आता हूं। अब मैं बेस को बढ़ा रहा हूं। देखिए बेस कितना ज्यादा बढ़ गया, बहुत गंदा लग रहा है। तो
ये गया ये 3 नॉब्स, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसके नीचे का ये जो नॉब है उस पे। तो ये जो 4 नॉब्स है ये होता है कलर इफेक्ट्स, ठीक है। कलर इफेक्ट्स यानी कि हम लोग के मिक्सर में 2 टाइप के इफेक्ट्स होते हैं, एक होता है कलर इफेक्ट्स, एक होता है बीट इफेक्ट्स। कलर इफेक्ट्स हम लोग यहाँ पे से कंट्रोल करते हैं और बीट इफेक्ट्स को हम लोग यहाँ पे से कंट्रोल करते हैं, ठीक है। उसमें आगे बढ़ने से पहले मैं ये दोनों को अभी बता दूं, इन दोनों नॉब का क्या यूज है। ये अपने बूथ मॉनिटर्स में यही सेम हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने घटाने का काम करता है, ये दोनों नॉब। अब मैं आपको सुनाता हूँ कि ये जो कलर इफेक्ट्स है वो कलर इफेक्ट कैसा साउंड करता है एक गाने के ऊपर। तो सबसे पहले इसको चलाने के लिए मुझे ये जो कलर साउंड इफेक्ट्स का ये जो स्विच है इसको टर्न ऑन करना पड़ेगा। फिर मुझे कौन सा वाला इफेक्ट लगाना है, कलर इफेक्ट, मुझे वो सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने अभी फिल्टर को सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद ये ब्लिंक करने वाला है और वो हो जाने के बाद मैं उसको इस साइड में घुमाऊंगा। ये चीज गाने का पार्ट नहीं था, ये मैंने एक इफेक्ट डाला है, ठीक है। आपको सुनाई दे रहा है कि गाने का साउंड एकदम बहुत ही कम हो गया। अब मैं इसको अभी बढ़ा रहा हूं और मैं इसको बढ़ा के लेके जाऊंगा राइट साइड में। ये गया फिल्टर इफेक्ट। अब मैं देखता हूं नॉइज इफेक्ट। जैसे कि एक नॉइज आ गया, आप सुनिए। ये जो आ रहा है ये मैं अपने मिक्सर से डाल रहा हूं। अब देखिए राइट साइड में लेके जा रहा हूं तो कैसा साउंड कर रहा है। वैसे ही हमारे पास और भी 4 अलग अलग ऑप्शन हैं, जैसे कि क्रश, स्वीप, स्पेस और इको डब। मैं आपको क्रश सुना के दिखा रहा हूं। तो फिलहाल के लिए ये अलग अलग इफेक्ट्स हैं, ठीक है। ये इफेक्ट्स कितने अमाउंट में गाने में ऐड होंगे वो ये पैरामीटर वाला नॉब कंट्रोल करता है। कितना ज्यादा या कितना कम वो इफेक्ट ऐड होगा अपने गाने में, ये जितना लेफ्ट साइड में होगा मतलब कि एकदम 0 और जितना राइट साइड में होगा उतना ही मैक्सिमम। अपने डीजे मिक्सर में ये जितने भी नॉब्स है उसका एकदम लेफ्ट साइड में लेके जाऊंगा, मतलब वो 0 होता है, उसका वैल्यू 0 हो जाता है, मतलब 0 क्वांटिटी में एकदम ही 0 लेवल पे वो काम होगा। और एकदम राइट साइड में लेके जाऊंगा तो वो एकदम 100 के लेवल पे वो काम करने वाला है, एकदम टॉप लेवल में या फिर फुल क्वांटिटी में उस नॉब का काम होने वाला है। एक्सेप्ट दीस कलर इफेक्ट्स, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में एक अलग टाइप का साउंड देता है, राइट साइड का एक अलग टाइप का साउंड देता है, ठीक है। अब मैं आता हूं ये जो अपना ये बटन है ये क्या होता है। ये है हेडफोन क्यू बटन। वैसे हेडफोन को यहाँ कनेक्ट करना है इस होल में, ठीक है। और अपने इस मिक्सर में हालांकि 2 ऑप्शन भी अवेलेबल है इस मिक्सर में। यहाँ पे TRS भी कनेक्ट करने का ऑप्शन है और इवन 3.5 mm मतलब कि अपना जो नॉर्मल ईयरफोन होता है वो भी कनेक्ट करने का ऑप्शन है इस मिक्सर में। और इसमें सिर्फ एक जगह नहीं है हेडफोन कनेक्ट करने का, यहाँ पे 2 जगह है, इस साइड पे भी और एक जगह अवेलेबल है फॉर कनेक्टिंग द हेडफोन। जैसे कि आजकल बहुत सारे डीजेस ऐसे भी है जो कि डुओ प्ले करते हैं। डुओ मतलब कि 2 डीजे का एक ग्रुप, तो उनके लिए ये ऑप्शन अवेलेबल दिया गया है कि आप दोनों अगर डीजे हो तो एक डीजे यहाँ से हेडफोन को कनेक्ट कर सकता है, दूसरा डीजे यहाँ से हेडफोन को कनेक्ट कर सकता है इस जगह से, ठीक है। तो यहाँ पे हेडफोन को कनेक्ट कर सकते हैं। हेडफोन में से मुझे आवाज़ लाने के लिए मुझे ये हेडफोन क्यू बटन्स को ऑन करना पड़ेगा। मैं जिस पर्टिकुलर चैनल को यूज़ कर रहा हूँ पर्टिकुलरली उसी चैनल का हेडफोन क्यू बटन को मुझे ऑन करना पड़ेगा।
दिस वन इज द हेडफोन ए ऑप्शन एंड ये जो यहाँ पे है ये होता है हेडफोन बी ऑप्शन। तो ये जो आप जितने भी बटन्स देख रहे हो, ये जो बड़ा वाला जो बटन है दिस इज फॉर हेडफोन ए एंड ये जो छोटा वाला जो ये ऑप्शन अवेलेबल है दिस इज फॉर हेडफोन बी। तो इसको बोलते हैं हेडफोन क्यू बटन। हेडफोन क्यू बटन का काम क्या होता है? हेडफोन में गाना गाने के लिए ये बटन को ऑन करना पड़ेगा। अब जिस चैनल का वाला मुझे गाना सुनना है हेडफोन पे, मैं उस चैनल का टर्न ऑन करूंगा, बाकी का मैं ऑफ रख ही सकता हूं। तो जैसे कि मैंने अभी हेडफोन ए में कनेक्ट किया हुआ है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसा साउंड करना चाहिए। तो ये जो नॉब होता है, ये वाला हेडफोन जैक इंसर्ट करने के जस्ट ऊपर वाला, ये कंट्रोल करता है कि हेडफोन में मेरा जो साउंड है वो कितना लाउड या फिर कितना कम होने वाला है। जैसे कि आप सुनिए, ये साउंड मेरे हेडफोन से आ रहा है, स्पीकर से नहीं, हेडफोन से। मैंने एकदम राइट कर दिया है। प्रैक्टिकली आप कभी भी ऐसा मत करना, मैं बस आपको सुनाने के लिए ये किया, ठीक है। इसको अपने ईयर्स के अकॉर्डिंग सेट करना। और ये जो इसके ऊपर वाला जो नॉब है, ये हमारे लिए काम करता है कि हम मास्टर लेवल, मतलब कि अपना ये जो मास्टर में जो गाना प्ले हो रहा है उसके साथ हम अगर कोई नया वाला गाना को भी हेडफोन में सुनना चाहते हैं मिक्सिंग करने के टाइम, ये वाला नॉब मैं आपको मिक्सिंग जब सिखाऊंगा उस टाइम पे इसका मैं यूज़ अच्छे तरीके से आपको बताने वाला हूँ। बट देन आप सुन लीजिए कि ये वाला है हेडफोन मिक्सिंग नॉब और ये वाला है हेडफोन का वॉल्यूम कंट्रोलिंग नॉब, ठीक है। अब आते हैं इस पे, इसका नाम है क्रॉस फेडर। क्रॉस फेडर, इसका काम क्या होता है कि ये हमारे दोनों प्लेयर्स में से जिस भी प्लेयर में क्रॉस फेडर मोड को ऑन करेंगे उस प्लेयर में हमारा लेफ्ट प्लेयर से राइट प्लेयर में ये वॉल्यूम को चेंज करने में, या फिर लेफ्ट प्लेयर के साउंड से राइट प्लेयर के साउंड पे स्विच करने, या फिर राइट प्लेयर के साउंड से लेफ्ट प्लेयर के साउंड में स्विच करने के लिए हमको ये वाला काम में आता है। अब इस फेडर का काम को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके ऊपर में ये जो एक कह सकते हो स्विच है, इसके ऊपर में हर एक चैनल का, फिलहाल के लिए मेरा ये जो प्लेयर है ये सेकंड चैनल पे कनेक्टेड है और ये वाला प्लेयर थर्ड चैनल पे कनेक्टेड है। मैं गाने को यहाँ से प्ले करता हूँ, बट प्ले करने के बाद भी मुझे ये जो है ये एक्चुअली क्रॉसफेड को असाइन करता है कि आप इस साइड में ए को रखोगे या फिर इस साइड में बी को रखोगे। आप जिस चैनल में, आप जिस साइड में आप गाने को रखना चाहते हो अकॉर्डिंगली वो आपके साउंड को स्विच करने वाला है। जैसे कि मैं दोनों ही फेडर को ऊपर करता हूँ, सॉरी बहुत वियर्ड साउंड दे रहा है। उससे पहले मैं इसको पहले असाइन करता हूँ, क्योंकि अगर आप इसको थ्रू वाले ऑप्शन में रखोगे, मतलब कि एकदम सेंटर वाले में, तो ये क्रॉस फेडर कोई काम का ही नहीं है। आपको चैनल को या तो ए या तो फिर बी में आपको असाइन करना है, तभी आप इसको यूज में ला सकते हो। तो मैं क्या करता हूं कि सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करने के लिए इस प्लेयर को मैं ए ऑप्शन में, यानी कि इस साइड वाला में मैं असाइन करता हूं स्विच को, और ये वाला जो प्लेयर है मतलब कि 3 नंबर वाला चैनल, उसको मैं बी ऑप्शन में मैं कन्वर्ट करता हूं या फिर चेंज करता हूं। अब मैं इसको सेंटर में रख रहा हूं। अब ये साउंड आप सुनिए, बहुत वियर्ड सुनाई दे रहा है क्योंकि मैंने मैच वगैरह किया नहीं है। मैं एकदम राइट साइड में शिफ्ट कर दिया हूं, इसका मतलब मुझे ये वाले प्लेयर का भी साउंड सुनाई दे रहा है, जो कि मैंने बी ऑप्शन में मैंने असाइन किया हुआ है। अगर मैं इस साइड में मैं क्रॉस फेडर को शिफ्ट करने वाला हूं तो अभी इसका साउंड सुनाई देगा। अब मुझे इस प्लेयर में से जो साउंड आ रहा है उसका मुझे ऑडियो सुनाई दे रहा है, ठीक है। अब अगर मैं चाहूं तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि मैंने इस प्लेयर को ए ऑप्शन में दे दिया, मतलब कि इस साइड वाला, देखते हैं कैसा लगता है। और मैंने इस प्लेयर को बी ऑप्शन में दे दिया इस स्विच के थ्रू, उल्टा। अब देखते हैं कैसा लगता है। इसको मैं सेंटर में रख रहा हूं। अब जब मैं सेंटर में रखूंगा इसका मतलब है कि मुझे दोनों ही प्लेयर्स के एकदम सेम लेवल में साउंड आने वाला है। ये दोनों ही प्लेयर्स का सेम लेवल पे साउंड आ रहा है। अब मैं राइट साइड में जब मूव कर रहा हूं, ये वाले प्लेयर का साउंड आ रहा है।
और जब मैं लेफ्ट साइड में मूव कर रहा हूँ ये वाले प्लेयर का साउंड आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ से स्विच को एकदम पूरा उल्टा कर दिया है। ठीक है, हम लोग नॉर्मल बीट टू बीट मिक्सिंग करने के वक्त यूजुअली क्रॉस फेडर को यूज ज्यादा करते नहीं है। हम लोग क्रॉस फेडर का मेन यूज होता है जब हम लोग स्क्रैचिंग करते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको स्क्रैचिंग का भी थोड़ा बहुत डेमो देने के लिए। अब इस सेक्शन का काम ये है कि हम लोग अगर चाहे तो हम लोग अपने फोन से ब्लूटूथ, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ब्लूटूथ का भी मोड अवेलेबल है, चैनल नॉब जो मोड है, तो हम इस बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो हमारा ब्लूटूथ कनेक्शन का भी ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे हो ये ब्लिंक कर रहा है, विच मीन्स कि नाउ दिस इज अवेलेबल टू पेयर विद आवर फोन या फिर इवन विद आवर लैपटॉप ऑल्सो। ठीक है, हम जहाँ से भी चाहे हम लोग ब्लूटूथ के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जो भी एक्स्ट्रा अपने पास चैनल पड़े हुए या फिर इनबिल्ट चैनल में ही अगर हम लोग चाहे हम लोग ब्लूटूथ वाला मोड में देखें, हम लोग वहां से अपना फोन का या फिर इवन अपना लैपटॉप का गाना हम लोग यहाँ पे चला सकते हैं। ठीक है, अभी मैं फिलहाल के लिए इस बटन को ऑफ कर देता हूँ। अब मैं आगे जाने से पहले मैं आता हूँ इस वाले सेक्शन में और यहाँ पे आपको एक स्क्रीन भी दिख रहा है। ये जो है इसको बोला जाता है बीट इफेक्ट्स, यहाँ से यहाँ तक पूरा। ठीक है, ये होता है बीट इफेक्ट्स। बीट इफेक्ट्स में भी अभी हमारे पास बहुत सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बीट इफेक्ट्स है हमारे पास। जो एक एक बीट इफेक्ट्स का नाम है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मेरे कैमरा से। तो बीट इफेक्ट्स को ऑन करने के लिए सबसे पहले मुझे ये वाला बटन ऑन करना पड़ेगा। ये बटन जब मैं ऑन करूंगा ये ब्लिंक करने लगेगा, आपको जैसे दिख रहा है। इसका मतलब कि अभी बीट इफेक्ट्स डालने के लिए रेडी है। अब मैं बीट इफेक्ट्स कौन से वाले चैनल में डालना चाहता हूँ, ये वाले चैनल पे डाल सकता हूँ, मैं ये वाले चैनल में भी डाल सकता हूँ बीट इफेक्ट्स। मतलब कि मैं चूज कर सकता हूँ कि मैं चारों में से चारों को ही मैं बीट इफेक्ट्स डालूं या फिर मैं कोई भी एक चैनल में बीट इफेक्ट्स डालूं, वो भी मैं चूज कर सकता हूँ। वो मैं चूज कर सकता हूँ ये जो है चैनल सिलेक्शन बीट इफेक्ट्स का इसमें से। जैसे कि अगर मैं इसमें 1 पे प्रेस कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि बीट इफेक्ट अभी इस चैनल में चलेगा। हालांकि इस चैनल में कोई गाना चल नहीं रहा है, कोई गियर अभी कनेक्टेड है नहीं, बट देन अभी इस चैनल में असाइन किया हुआ है बीट इफेक्ट्स। अभी मैं अगर चाहूँ तो मैं 3 नंबर वाला चैनल में जा सकता हूँ, ये यहाँ से प्रेस करके। तो अभी आप देखो कि यहाँ पे ये जो बीट इफेक्ट्स का ये जो एक इंडिकेशन है ये भी स्टार्ट हो चुका है। तो ऐसे ही मैं जिस चैनल में चाहूँ मैं उसी चैनल में बीट इफेक्ट्स को असाइन कर सकता हूँ। मैं आपको एक बीट इफेक्ट सुना के बताता हूँ। अब ये वाला जो नॉब है वो कंट्रोल करता है कि मैं कौन सा वाला इफेक्ट डालना चाहता हूं। यहाँ पे तो 14 अलग अलग बीट इफेक्ट्स हैं। मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे एक फ्लैंजर नाम का एक बहुत ही पॉपुलर और वियर्ड एक इफेक्ट है, मैं आपको फिलहाल के लिए वो सुनाता हूँ। अब आप सुनिए, ऑन है बीट इफेक्ट्स। अब आपको एक सुनाई दे रहा है, एक वियर्ड सा एक साउंड आ गया है। तो यहाँ पे से आपको कौन सा वाला इफेक्ट डालना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। कितने टाइम तक आपको वो इफेक्ट, एक इफेक्ट को रिपीट करते रहना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। और आपको कितने लेवल तक या फिर कितना आपको वो इफेक्ट डालना है एक गाने पे वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। और कौन से चैनल से आपको इफेक्ट बीट इफेक्ट डालना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाता है कि कौन सा वाला इफेक्ट चल रहा है, आप उसमें कितने टाइम तक आप उस इफेक्ट को डालना चाहते हो। इवन आप इस बीट इफेक्ट से ये 2 नॉब है, आप उसका टाइम भी थोड़ा बहुत कर सकते हो, कितने बीट के लिए ये चलने वाला है अकॉर्डिंग टू दिस बीपीएम। अब ये 4 बीट के लिए ये इफेक्ट चलने वाला है, इसको मैं राइट साइड में लेके आऊँ, ये 8 बीट के लिए चलेगा। इसको मैं घटा भी सकता हूँ, ये 1/8 मतलब कि बहुत ही कम, इतना मिली सेकेंड, मतलब 61 मिली सेकेंड के लिए ये इफेक्ट चलने वाला है। उसके बाद ये फिर से रिपीट होने वाला है। सो ऐसे ये काम करता है। और यहाँ पे ये जो बीपीएम है इसको मैं यहाँ पे से टैप करके इस बीपीएम को मैं चेंज भी कर सकता हूँ। जैसे मैं ये अभी रैंडमली टैप कर रहा हूँ,
बट देन ये अगर आप गाने के ताल के अकॉर्डिंग अगर आप चेंज करोगे तो ये यहाँ पे आपको गाने का ओरिजिनल जो टेम्पो है वो आपको दिखाई देगा। अभी मैंने रैंडमली टैप किया इसीलिए यहाँ पे 148 बीपीएम आ रहा है अकॉर्डिंग टू माय टैपिंग, बट देन ओरिजिनल गाना जो है वो तो 122 बीपीएम का है। और अभी बाकी जो ऑप्शंस है यहाँ पे मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये जितना भी ऑप्शन यहाँ पे है, दिस इज फॉर इंसर्टिंग द यूएसबी। ये वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे हम लोग अगर लैपटॉप से कनेक्ट करना चाहे अपने मिक्सर को तो ये वाला हमारे पास 2 यूएसबी वायर डालने का ऑप्शन दिया गया है। नॉर्मल यूएसबी और सी टाइप यूएसबी का भी ऑप्शन है इस मिक्सर में। और ये जो है यहाँ पे अगर हम कोई नॉर्मल यूएसबी डालेंगे और तो वहाँ से हम लोग इवन अपने फ़ोन से भी गाना चला सकते हैं और यहाँ से हम लोग इवन अपने डीजे सेट को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन है माइक के लिए। हम लोग माइक कहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से इस वाले ये जो जगह है मिक्सर में, यहाँ से हम लोग माइक को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें माइक में कुछ बोलना है तो हम लोग को अपने माइक का ये जो स्विच है, माइक का स्विच हमें टर्न ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के बाद यहाँ पे ये जो ऑन बटन है ये आपको ऑन करना पड़ेगा। इसका मतलब ये माइक ऑन हुआ। अब अगर मैं कुछ बोलूंगा हेलो 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 हेलो, आपको स्पीकर से भी मेरा आवाज आ रहा है संग संग। ठीक है, ये माइक का कितना वॉल्यूम होगा मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ, जैसे कि हेलो 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 हेलो। देखिए माइक का वॉल्यूम एकदम 0 हो गया। ठीक है, और वैसे ही माइक के लिए हमारे यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी का भी नॉब दिया गया है, जिससे वो हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी कितना बढ़ेगा कितना घटेगा ये मैं ये दोनों नॉब से कंट्रोल कर सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पे एक माइक रिवर्ब भी ऑन किया हुआ है। रिवर्ब मतलब कि आप मान लो आप कभी भी एक बड़े हॉल में हो, आप जब कुछ बोलते हो वहाँ पे वो आवाज़ बहुत गूंजता है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे माइक में वो गूंजने वाला टाइप का साउंड आए तो मैं उसको ये वाला माइक रिवर्ब वाला बटन ऑन करूँगा। उसके साथ साथ मैं ये पैरामीटर मुझे कितना वो रिवर्ब, कितने हद तक मुझे वो रिवर्ब डालना है, वो रिवर्ब इफेक्ट मुझे कितने हद तक डालना है वो मैं यहाँ पे से कंट्रोल करूँगा। अब मैं यहाँ से माइक ऑन किया हूँ, अब सुनिए हेलो 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 हेलो। आपको समझ में आ रहा होगा कि एक बहुत ही एक रिवर्ब टाइप का एक साउंड इफेक्ट भी आ रहा है। और उसके साथ साथ यहाँ पे 3 अलग अलग एको इफेक्ट, पिच इफेक्ट एंड मेगाफोन इफेक्ट भी है जो सिर्फ माइक के लिए है। मैं आपको एक इनमें से इफेक्ट आपको सुना के दिखा रहा हूँ। एको इफेक्ट हेलो 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 हेलो, सुन रहे हैं आप, एको हो रहा है आवाज। तो ये है माइक का इफेक्ट। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं माइक में बोलना बंद करता हूं। मैं आशा करता हूं कि मिक्सर में हमारे जितने भी नॉब्स और बटन्स थे मैंने आपको वो सारे का नाम और उसका यूज मैंने इन डिटेल में बताया हुआ है। मैं आगे की वीडियोस में मैं मिक्स करते वक्त या फिर कुछ काम करते वक्त इसको मैं दिखाऊंगा तो और भी आप डीपली इस हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से समझोगे। बट अभी के लिए फिलहाल मैंने जितना भी जो कुछ भी बताया आप प्लीज़ उस चीज़ को कॉपी में नोट डाउन कर लो। और या आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं वीडियो से अलविदा लेने से पहले आपको फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत 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 ज़रूरी है। उसके साथ साथ आप प्लीज़ मुझे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में फॉलो कर ले, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे वीडियोस तो डालता ही हूँ, बट उसके साथ साथ मैं रील्स में काफ़ी छोटे फॉर्मेट में बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी मैं डालता हूँ, जिसको देखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वो सारे वीडियोस नहीं देखोगे तो आपको डीजेइंग के बारे में इंफॉर्मेशन काफ़ी अधूरा रह जाएगा। और प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो जिसको घर में बैठ के डीजेइंग सीखने का मन है। और साथ ही साथ मैं जो भी चीज़ बता रहा हूँ वो आप अपने कंसोल में या मिक्सर में या फिर कंट्रोलर में उसके साथ आप मैच करने का कोशिश करो।
तब आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली ये सब में हो क्या रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दें। मैं मिलता हूं आपके साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।